तो जो मेरा सवाल ये है कि क्या गवर्नमेंट डेली बेसिस पे इंटरवीन करती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में? इसका आंसर भी आप दे दीजिए। तभी करेगी जब उसे जरूरत है। सर ये रेट कैसे जस्टिफाई करेगी कि सही है या नहीं है? दैट मींस जो BIS ने रेट डिसाइड किया है उसके बेस पे वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ट्रेड, RBI, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ये सब इसी काम में लगे हुए हैं कि रेट किस तरह से चलना चाहिए। क्योंकि ये रेट तो सर बहुत वोलेटाइल होगा जब ये मार्केट में अप एंड डाउन हो रहा है, तो दिस रेट विल बी वेरी वोलेटाइल। मार्केट में जितना वोलेटिलिटी है, फ्लक्चुएशंस हैं, उस पर RBI की रिस्पांस डिपेंड करेगी। और किसी भी टाइम पर जब भी चाहे RBI इंटरवीन कर सकता है। जरूरी नहीं रोज करे, और जरूरत पड़े तो हर मिनट पर कर सकता है। जब भी उसे रेट जस्टिफाई करना और ठीक लाके आना पड़ता है। हाँ, जहाँ जो रेट वो कंटेम्पलेट कर रहा है, राइट सर, RBI ने डिसाइड किया है, उनके एक्सपर्ट्स ने, उनकी कमेटी ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने किया है कि रुपये की रेट 75.90 होनी चाहिए आज। वेरी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन सर। 75.9। सर ये रेट फिर बहुत दिनों बाद बढ़ता है या घटता है? नहीं, ये रोज हर वक्त बदल सकता है। ओके सर, कोई फिक्स नहीं है उसमें। थैंक यू सर। Now we come back to those two statements. जी। पहली स्टेटमेंट थी इंडिया शुड डिवैल्यू द रूपी। सेकंड स्टेटमेंट थी इंडिया शुड लेट रूपी डेप्रिशिएट। जी जी जी। कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है? सर आपके बात तो दोनों ही ठीक लग रही हैं। यस सर, बोथ आर करेक्ट। आपके एक्सप्लेनेशन के बाद तो बोथ आर करेक्ट ना। दोनों ही ठीक हैं। ठीक है, यस सर, वी आर गुड स्टूडेंट। हालांकि सर माय क्वेश्चन, हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, जहाँ डिवैल्यूएशन की बात आई कि डिवैल्यूएशन तो फिक्स रेट सिस्टम में था, अब नहीं होता। राइट सर। डेप्रिसिएशन अब होता है मार्केट सिस्टम में। यही पढ़ा रहे हैं ना? राइट। और स्टूडेंट हमेशा अपने सर साथ इन मैनेज, हाँ बताइए। Sir, in managed floating system, we teach that we are doing both the system. We are taking both the system, fixed as well as flexible. It is a hybrid system. But this is clear now. Through today's explanation, we are clear how we are dealing with it. Sir, one more question. Sir, kindly explain how RBI sale and purchase foreign exchange in the market. Please explain it. Just as any other client. Just as every bank has a foreign exchange department. Every bank purchases and sells foreign exchange. Must be having a trading account. हर एक बैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ऑपरेट करता है, because there is money to be made. फॉरेन एक्सचेंज हर एक बैंक खरीदता है, बेचता है as part of banking transactions, banking business, to make profits. ठीक है ना? Sir, RBI commercial banks is this only in terms of dollars or any European dollars as well? RBI does not go into market to purchase and sell for profit motive. ये थोड़ा सा डिफरेंस है। कमर्शियल बैंक सर अभी जैसे आ रहा है कि यस चाइना आ रहा है कि चाइना ने अभी अपने फॉरेन जो उनका अपना ये है शेयर मार्केट है, उसमें डॉलर्स को मना कर दिया है कि डॉलर्स विल नॉट बी एनी, मतलब लाइक इट विल नॉट बी फर्दर रिकॉग्नाइज्ड। तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा हमारी करेंसीज को या वर्ल्ड ओवर कुछ? देखिए, आज की तारीख में कोई भी स्पेकुलेशन करना बहुत मुश्किल है। आज की डेट में जो सिचुएशन है, आप कुछ भी स्पेकुलेट करिए वो गलत होगा। कोई कुछ नहीं बता सकता आज की क्या होने वाला है। But sir, my question is कि RBI is selling and purchasing through commercial bank only or directly to public also they can do? No, RBI doesn't go to public. It's with commercial bank only ना? RBI doesn't go to public. हाँ ठीक है सर। RBI पब्लिक के साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं करता। हाँ राइट सर। कुछ लेता है ना उनको कुछ देता है, सिर्फ वो गवर्नमेंट की टैक्स रेवेन्यू पब्लिक से कलेक्ट करता है और कुछ नहीं करता। Sir, can I ask
another question. बताइए। Sir, we learned about sources of supply of foreign exchange and demand of foreign exchange. Sir, and one term we learned that is for speculation. The dollars could be used for speculation. So, sir, kindly explain this term. How dollars could be used for speculation? Speculation concept को आप जानती हैं? Yes, sir. When you purchase something to sell in future at a higher price, ये है ना speculation. Yes, sir. और उसके लिए दो रेट्स होते हैं, एक होता है स्पॉट रेट, एक होता है फॉरवर्ड रेट. Okay, sir. मैं डॉलर आज खरीदता हूँ आज के रेट पर. मैं डॉलर 2 महीने बाद खरीदूंगा. मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया डीलर के साथ कि मैं 2 महीने बाद डॉलर लूंगा आज के रेट पर. Okay, sir. Are you getting this part? Yes, yes, yes. Yes, sir. मैंने आज $1 बिलियन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से खरीदा और उसकी पेमेंट आज ही कर दी, whatever the spot rate was. That is one transaction. Second transaction is I enter into a contract with State Bank of India कि आज से मैं 2 महीने बाद आपसे डॉलर लूंगा. आज रेट 75 है, मैं आपको 80 रुपए दूंगा. Do you get this statement? Hello. हाँ सर. Yes, Sir, second statement kindly repeat. Sir. हाँ, पहले क्लियर हो गई ना? हाँ जी सर, हाँ जी सर. मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ कि मैं आपसे $1 बिलियन लूंगा आज से 2 महीने बाद, और जो रेट मैं दूंगा वो होगा 90 रुपए. ओके सर. मैंने 90 रुपए पर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया. किस लिए कॉन्ट्रैक्ट किया मैंने? दो पॉसिबिलिटीज हैं. मैं ये सोच रहा हूँ कि आज से 2 महीने के बाद डॉलर 100 रुपए होगा. ओके सर. और मैंने 90 रुपए पर खरीदा हुआ है. 2 महीने बाद 90 रुपए पर खरीद कर 100 रुपए पर बेच दूंगा और 10 रुपए मेरा प्रॉफिट क्लियर आ गया. दिस इज स्पेकुलेशन. दिस इज स्पेकुलेशन. Okay, sir. And there is a big risk. Sir, this is hedging. नहीं. No, no. No. Speculation is मैंने 90 completely रुपए पर different from कॉन्ट्रैक्ट किया. 90 रुपए पर कॉन्ट्रैक्ट किया 2 महीने खरीदने के लिए, और 2 महीने के बाद रेट 80 रह गया. Okay, sir. मैं समझ रहा था 100 रुपए होगा, रह गया 80. There is a disaster for me. Yes, sir. But then speculation is risk. Okay, Speculation is risk. It's a kind of gambling only. ठीक है, और तो प्रॉब्लम नहीं है इसमें कोई? No, sir. Clear, sir. Thank you, sir. अच्छा, थोड़ा आगे चलें. एक और बात. जी. टर्म है डिवैल्यूएशन, कन्वर्ट्स है रीवैल्यूएशन. टर्म है डेप्रिसिएशन, कन्वर्ट्स है एप्रिसिएशन. यही है ना टर्म्स? जी. Yes, sir. यही हम पढ़ा रहे हैं. Yes, sir. यही पढ़ा रहे हैं. हम तो नहीं पढ़ा रहे हैं. Now, just one thing. Write down this sentence. छोटी सी लाइन लिख लीजिए. Is revaluation same as overvaluation? Is revaluation same as overvaluation? No, I don't नहीं think. सर. Not necessarily. Statement से तो ये लग रहा है. Overvaluation तो different है. No, sir. हाँ. Value is more than what the true value. गवर्नमेंट ने ज्यादा वैल्यू कर दी है, मतलब. अच्छा, लेकिन सर आपका जो कहना है वो बिल्कुल सही है कि रिवैल्यूएशन का लिटरल मीनिंग ये हो सकता है कि ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, लेकिन जिस सेंस में हम यूज कर रहे हैं Exactly. और रिवैल्यूएशन इज ओनली इन सेंस ऑफ राइट इंक्रीज, सर, यही. ओवर इवैल्यूएशन हो जाता है. वो हम बढ़ाने की ही बात कर रहे हैं. हाँ. मेरे को खुद नहीं समझ की क्या है, थोड़ा बतलाइए. वेरी वैलिड पॉइंट.
नहीं डालमिया सर, हम Yes. अकाउंटेंसी में तो रिवैल्यूएशन टर्म यूज करते हैं बोथ फॉर हाँ, इंक्रीज एंड डिक्रीज। Change. इंक्रीज एंड डिक्रीज, लेकिन हाँ। यहाँ पर Means- तो आपके increase अकाउंट की हम आपके economics- अकाउंट की किताब से मेरे को बहुत डर लगता है भैया। Yes sir. मेरे को Same. इकोनॉमिक्स तक रहने दो। सर हम तो बहुत सारी छोटा चीजें तो जस्ट अभी तो अपोजिट सर है सर, व्हाट इज economics ही नहीं आती अकाउंट्स सर और अच्छे इकोनॉमिक्स से। में जस्ट उल्टा हो जाता है सर कभी कभी। सर अभी सर- तो हमें इकोनॉमिक्स भी नहीं आती है अच्छे से। सर कोई बात नहीं, क्या सर हो सकता है इन्हें हमारी इकोनॉमिक्स की बुक से डर लगता हो। नहीं, Economics किसी के- को किसी से डर नहीं लगता। इकोनॉमिक्स के टीचर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये जनरल रिपोर्ट है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और Thank किसी you, भी sir. सब्जेक्ट के टीचर इतना नहीं कर रहे हैं जितने इकोनॉमिक्स के टीचर कर रहे हैं अपने लिए, स्टूडेंट्स के लिए। आपका कहना सही है, क्योंकि बोर्ड का रिजल्ट भी यही कह रहा है सर, हम लोग अकाउंट्स के टीचर्स तो पिट जाते हैं बोर्ड में। बहुत सर बुरी तरह से। रिजल्ट सर बच्चों ने एक्चुअली इकोनॉमिक्स में अच्छा काम करा है। परफॉर्मेंस इज वेरी गुड दिस टाइम। इंडियन इकोनॉमी में बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। वेरी वैलिड पॉइंट्स दे हैव। Actually, in my school also always the economics result is super. साइंस स्टूडेंट से भी ज्यादा आता है बच्चों को। ओवरऑल तो मार्केट कह रही है, सोसाइटी कह रही है कि स्कूल टीचर्स इकोनॉमिक्स में जितना काम कर रहे हैं, अगर इतना ही काम यूनिवर्सिटी लेवल पर हो जाए तो पूरा स्ट्रक्चर बदल जाएगा। क्या बात Wow. है, क्या बात Wow. such a nice compliment to us, sir. Very nice compliment. And even I believe that, sir. Economics is not. यूनिवर्सिटी Sir, लेवल पर COVID-19, sir, through COVID-19, we are able to understand many concept, autonomous Very consumption. true. Exactly. Very Very true, true. very true. Very true. बिल्कुल कि कैसे About the 1947 के recession, बाद हाँ. कोप अप करा इंडिया ने। इससे Especially बहुत IED कुछ सीख subject is रहे हैं। becoming more interesting day by day. ये हाँ. कोविड आने से आप बहुत काफी चीजें आप रिलेट मतलब कर डेली वी सकते हैं। आर अंडरस्टैंडिंग। फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंसमेंट कर रही है, आरबीआई अनाउंसमेंट कर रही है। एवरीथिंग इज वी आर एबल टू कनेक्ट फ्रॉम रियल लाइफ। And students are able to understand the meaning of economic reforms का क्या मतलब है, GDP का मतलब क्या है, production, consumption, income कैसे relate है सब. Now they are able to understand all these things. How these are interconnected. इकोनॉमिक्स की समझ आ रही है, इकोनॉमिक्स की इम्पोर्टेंस समझ आ रही है। सर हमें भी आई है इस सिनेरियो के बाद ज्यादा. Economics has entered your bedrooms. Economics has entered your households. सर अभी क्या हो रहा है सर? पहले एक सब्जेक्ट था ये, अभी ये हाउसहोल्ड की बात हो गई है। सर ये बच्चे भी क्लास में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और बात पूछते भी रहते हैं पूरे टाइम। सर अब वैसे भी क्या हुआ है कि कोविड से अकाउंट्स में क्या बतलाएगा नई चीज। अच्छा, लेट्स कम बैक टू these two Yes, terms. sir. Is revaluation same as overvaluation? Is revaluation same as overvaluation? जी आज रुपया 75 रुपए है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको 90 रुपए कर देती है, रुपया डेप्रिशिएट कर गया। जी इज इट अंडर वैल्यूड नाउ? नो सर। अच्छा ये ट्रिकी क्वेश्चन है। Yes, sir. थ्योरेटिकली सर दिस इज पॉसिबल, प्रैक्टिकली मुझे लगता है कि दिस स्टेटमेंट इज नॉट प्रैक्टिकल। दोनों टर्म्स एक ही हैं, दोनों टर्म्स एक ही हैं। दोनों से मतलब सर No, आप sir. कौन से दोनों? रिवैल्यूएशन एंड ओवरवैल्यूएशन। अच्छा ओके, Sir, Revaluation, overvaluation, or devaluation and undervaluation. sir, direct from 75 to 90 might be undervaluation. नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, Okay, ऐसे नहीं, sir. थोड़ा सा ऐसे। मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा इस पर सुनिएगा और फिर बतलाइएगा, ठीक है? जी Market gives you 1,000 rupees a day. Okay? Yes, sir. Market gives you 1,000 rupees a day as per your abilities. ठीक है? जी आपकी अपनी असेसमेंट है कि नहीं 1,000 कम है, मेरी वैल्यू 1,500 रुपए होनी चाहिए, ठीक है? जी Yes, sir. मार्केट आपकी वैल्यू बढ़ाकर 1,000 रुपीज से बढ़ाकर 1,200 कर देती है। What has happened?
Sir, revaluation. Revaluation हुआ है, your value but- has gone up. Your but value still- has been you have been revaluated. Yes, sir. You have been Right. revaluated, but still you are undervalued. Undervalued, yes. Yes, sir. Still you are undervalued. Mm-hmm. क्योंकि असेसमेंट ये है कि 1500 होनी चाहिए, जबकि मार्केट Yes, अभी sir. 1200 ही दे रही है. जी sir. So it is revalued but still undervalued. Undervalued. Converse can also be true. Right. Converse can also be true. Your assessment is at 1500. Market, because of demand and supply, begins to give you 2000. Are you getting this thing? Yes, sir. 1000 वैल्यू थी, हम्म, उसे 1500 कर दिया गया हम्म, और मार्केट कह रही थी कि आपकी वैल्यू 1300 होनी चाहिए. ओके. Is it clear? Over. Yes, sir. Yes, sir. So undervaluation is when the rate is less than what it should be because of the market forces. Mm-hmm. सर इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है. हाँ बताइए. That you mean to say कि market is always correct. आप ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं? Market is always correct. हाँ, क्योंकि अगर हम मार्केट जरूरी नहीं मार्केट करेक्ट हो, जी, जरूरी नहीं मार्केट हमेशा एफिशिएंट हो, हाँ, लेकिन मार्केट ऑब्जेक्टिव होती है, सब्जेक्टिव नहीं होती. अच्छा सर, इसी से बात एक कनेक्टेड बात सर ये भी है कि अभी तो हमने माना कि गवर्नमेंट ने डायरेक्टली इंटरफेयर करके उसको रेट को कर लिया, एंड समटाइम्स गवर्नमेंट में नॉट बी सीन एज प्लेइंग डायरेक्टली, बट गवर्नमेंट थ्रू आरबीआई कैन स्टिल इन्फ्लुएंस द मार्केट. तो वो मार्केट को तो अपने फेवर में कैसे भी कर सकते हो. हम कह सकते हैं कि मार्केट ओवर वैल्यू है या अंडर वैल्यू है, मार्केट ने जो वैल्यू निकाली है, लेकिन आरबीआई तो फिर भी मार्केट में प्ले ऑलमोस्ट कर ही सकता है. अच्छा, फिर मैं थोड़ा सा टेक्निकल आपके साथ टर्म्स में ला रहा हूँ, उससे और क्लियर होगा. जी. टर्म्स आर नॉमिनल रेट एंड रियल रेट. अच्छा, ये मार्केट रेट में भी नॉमिनल रियल रहता है. Terms are nominal rate and real rate. ओके. Your nominal wage in year 2020, your nominal wage in year 2020 annual is 10 lakhs of rupees. ओके. 10 साल पहले ये रेट 2 लाख रुपए था. ओके. आप इतना समझ गए? हाँ सर, ठीक है. 10 साल पहले ये रेट 2 लाख रुपया था. जी. आज 10 साल के बाद ये रेट 20 लाख रुपए है. जी. आपका वेज कम हो गया, बढ़ा? तो सर ये तो रियल से कंपेयर करना पड़ेगा. आंसर आ गया ना जी. कि रियल से आपको कंपेयर करना होगा. जी. ओके. जैसे स्टॉक मार्केट जो है वो सिर्फ फंडामेंटल्स पे काम नहीं करती है, सेंटिमेंट्स पे भी होता है. तो जो मार्केट रेट है वो सेंटिमेंट बेस्ड ज्यादा हो सकता है. देखिए, रियल और नॉमिनल में क्वेश्चन है परचेसिंग पावर का. 10 साल पहले आपको 2 लाख मिलते थे, उसकी परचेसिंग पावर कितनी थी? ठीक बात है. Yes, sir. आज 10 साल के बाद आपको 20 लाख मिलते हैं, उसकी जी. परचेसिंग पावर कितनी होगी? जी. Yes, जी. sir. अब ये क्या 20 लाख जो मिल रहे हैं उसकी परचेसिंग पावर 2 लाख से कम है या ज्यादा है? हाँ. अगर उसकी परचेसिंग पावर 2 लाख से कम है तो मैं क्या कहूँगा, मेरा रियल वेज कम हो गया है. हालांकि 2 से बढ़कर 20 हो गया, लेकिन रियल टर्म्स में कम हो गया है. जी. यही है ना? जी. Yes, sir. Yes, Price sir. index. So you have to compare nominal and real. You have to compare nominal and real. जी. ठीक है. और नॉमिनल को क्या इफेक्ट करता है रियल बनाने के लिए? वो है परचेसिंग पावर. जी. जी. परचेसिंग पावर किससे चेंज हो रही है? वो इन्फ्लेशन से चेंज हो रही है. ओके. एक छोटा सा एग्जांपल. 5 साल पहले आप 5 लाख रुपए थे. जी. हेलो. हाँ सर. हाँ Yes, सर. sir. 5 साल पहले आपके पास 5 लाख रुपए की सेविंग थी. जी. इस 5 साल में टोटल इन्फ्लेशन 20% हुई. जी.
अब 5 लाख नॉमिनल जो 5 लाख था, उस नॉमिनल को बचाने के लिए जी ये 5 लाख किस में कन्वर्ट होना चाहिए? 6 लाख में 5 लाख प्लस 20%, जिसका मतलब 6 लाख में। जी। अगर आज मेरे पास 6 लाख है तो मैं कहूंगा कि रियल सेंस में मेरा सही। कोई लॉस प्रॉफिट नहीं है, लॉस गेन नहीं है। जी 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 सेम सिचुएशन, अगर ये 6 लाख से कम है तो वो मेरा लॉस है। लॉस। जी अगर वो 6 लाख से ज्यादा है तो वो मेरा गेन है। सही है। सर दिस इज सेम एज जो बच्चों को क्लास 11 स्टैट्स में करवाते हैं इंडेक्स नंबर में, अबाउट द रियल वेज अर्नर्स एंड। एग्जैक्टली, उसी इंडेक्स नंबर से ये कैलकुलेशन होती है। हाँ, उसी इंडेक्स नंबर से ये कैलकुलेशन होती है। करंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय द करंट रेट ओवर पास्ट ईयर्स रेट इनटू 100, दैट गिव्स अस द रियल वैल्यू। राइट। करंट रेट का मतलब करंट सीपीआई या डब्ल्यूपीआई जो भी आप लेना चाहें अपॉन लास्ट ईयर्स या बेस ईयर्स सीपीआई। ठीक है जी जी सर। और कुछ बताइए बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में जानना चाहें? अभी तो सर थोड़ा सा और आपने एक थॉट प्रोसेस, उसको एक डायरेक्शन दे दिया है कि हम थोड़ा सा और उसमें सोचें उस चीज के ऊपर। सर आप मनी एंड बैंकिंग डिस्कस कर चुके हैं? मनी एंड मनी सर, एक्चुअली मेरा नेट कनेक्शन नहीं था, मैंने लेट ज्वाइन किया। नहीं, आज मनी नहीं किया मैंने, इतना ही बात की अभी। बैलेंस ऑफ पेमेंट लिया था। अच्छा। अच्छा।